ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। हो सकता है मैं एक आध महीने में वापस आता तो लगता है कि जो काम मैं छोड़ के गया था कंटिन्यू कर लेता हूँ, पर अभी मैं देख रहा हूँ वो काम बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। स्कूलों के काम, अस्पतालों के काम, मोहल्ला क्लिनिक के काम वो चल रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि साहब सरकार में अगर मैं नहीं बैठा तो ये चीज नहीं होगी। बहुत कहेंगे कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है, एक गवर्नेंस क्राइसिस सा हो गया है दिल्ली में। अब हमने देखा कि मॉनसून में सारी रोड भरी हुई थी, एक बेसिक डीसिल्टिंग की एक्सरसाइज जो दिल्ली सरकार को करनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सा हो गया है, जो बीजेपी हमेशा कह रही थी। उसका मैं एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि एक रूमर सा आया कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आतिशी झंडा फहराएं, पर एलजी ने वो मना कर दिया। तो इसमें बार बार ये टक्कर हो जा रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, गवर्नेंस क्राइसिस है। गवर्नेंस क्राइसिस भी, और एंड से वो गवर्नमेंट में जितना भी कोई क्राइसिस है वो इसलिए क्योंकि एलजी साहब का नेम फेम सारा ये हो गया कि वो काम रोकते हैं दिल्ली सरकार के। इधर से दिल्ली के मंत्री कहते हैं जी ये करेंगे, वो अपने अफसरों को, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग करके अफसर तो उन्होंने लगा रखे हैं, अफसरों को कहते हैं कि अगर ये काम होना तेरी इस्तीफा कर दूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, वो काम नहीं होता, कई बार काम रुक जाता है, कई बार फिर हमें ज्यादा लड़के, काम हो जाता है फिर थोड़ी देर में, लेकिन ज्यादा लड़के मंत्री को करवाना पड़ता है। तो ये इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री जेल में है, इसलिए कि एलजी साहब हर काम को रुकवाने के लिए जितना जोर लगाते हैं, अगर उसका 10% जोर भी वो काम करवाने के लिए लगाने दें और कुछ ना करें। पर ये अभी क्यों ज्यादा दिख रहा है? वो हमेशा ही रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जब शुरू में आपको याद है हमने बनाने शुरू किए थे तब कितना जोर लगाया था। हमने डोर स्टेप डिलीवरी की बात की थी कि भाई घर घर उसकी बात की थी, तब भी कितना जोर लगाया था। हम तो हमेशा एलजी साहब से लड़े इसलिए कि भाई काम रोक रहे हो आप, जब बाहर थे तब भी लड़ रहे थे। तो अभी जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया कि डीसिल्टिंग का और एमसीडी के जो नाले वगैरह हैं, मतलब ये इसके तो सिंपल हो जाए कि 1.5 साल से एलजी साहब ने अधिकारियों को डरा रखा है कि अगर इसको दिल्ली जल बोर्ड को फंड दे दिया ना तो देख लेना। फिर एलजी साहब ने ही वो बजट पास किया था, भारत सरकार भी हमारा तो बजट पास करती अभी है। इलेक्शन होने वाले हैं मनीष जी, तो फिर जो दिल्ली के लोग हैं फिर वो तंग आके बीजेपी को क्यों नहीं इलेक्ट कर दे कि कम से कम चलेगी तो सही सरकार। वही आपको कह रहा हूँ कि इन तमाम, आज लोग पता है दिल्ली के क्या कह रहे हैं कि ना तो पार्टी टूटी और ना सरकार का काम रुका। सरकार का काम इसलिए नहीं रुका कि आज आप देखो स्कूल भी लगातार बनते चले जा रहे हैं। इस सारे क्राइसिस के बीच भी 20 नए स्कूल बन गए, 18 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन गए। हमारे स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया। हमारा मैं जिसको शुरू करके गया था, एक आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, मुझे बड़ा इमोशनल लगाव था उससे कि देश की सेना में अफसर जाने चाहिए स्कूलों से, गवर्नमेंट स्कूलों से। आप यकीन नहीं करेंगे कि 64 बच्चों का पहला बैच था, उसमें से 32 बच्चे एनडीए क्वालिफाई किए और 8 बच्चे सेकंड लेफ्टिनेंट बन के गए। ये अपने आप में एक मिरेकल है। मोहल्ला क्लिनिक शानदार चल रहे हैं, 2 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है। आज 7,700 बसेज दिल्ली की सड़कों पे हो गई हैं। इस सब क्राइसिस के बावजूद दिल्ली की हिस्ट्री में कभी, दिल्ली में ऑपोजिशन कह रहा है हर चीज में स्कैम है, बसेस में स्कैम है, मोहल्ला क्लिनिक में अरे स्कैम इनके है। लिए तो सरकार कागज पे फुल स्टॉप कॉमा भी लगाती है, वो भी स्कैम ही बोलते हैं ये। तो इनको क्योंकि स्कैम के अलावा कुछ इनको लगता नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि दिल्ली की बसों पे 7,000, दिल्ली की सड़कों पे 7,700 बसेस इस वक्त चल रही हैं, जो दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं रही। इतना क्राइसिस कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं झेला, लेकिन उसके बावजूद जितना काम हुआ। और आज अब मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, लोग बस यही पूछ रहे हैं जी सर बस काम करते रहना, काम करते रहना।